कूलर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें सीधे कूलर पर टिक जाती हैं और फिर वो उससे बात करने लगता है। हे जादुई कूलर, क्या आप हमें सुन रहे हैं? तो प्रकट होइए। हाँ बोलो राजू। और राधा, आज कौन सी इच्छा पूरी करूं? नहीं नहीं जादुई कूलर जी, आज कोई इच्छा नहीं। आज तो हमें बड़े सेठ जी ने दावत पर बुलाया है। क्यों जी, सही कहा ना? हाँ, आज तो हम खूब मजे करेंगे। रात का आखिरी पहर है और राजू राधा दावत से घर लौट रहे हैं। ओ जी, वाकई सेठ जी के यहाँ खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। हाँ राधा, मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लगा। उफ, मेरा सिर बहुत तेज चकरा रहा है। लगता है तुमने जरूरत से ज्यादा स्वादिष्ट खाना खा लिया राधा। अरे राधा, क्या हुआ? उठो, तुम ऐसे गिर क्यों रही हो? जी, अंधेरा, सब अंधेरा दिख रहा है। अचानक राधा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। राजू के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर तुरंत उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और बदहवास हालत में घर की ओर दौड़ पड़ता है, सांसें तेज, कदम लड़खड़ाते हुए। आखिरकार राजू अपने घर की दहलीज पर पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि जादुई कूलर की नीली रोशनी उसे सहारा देगी, लेकिन राधा, डरो मत, हम घर पहुंच। ये क्या, घर इतना खाली क्यों लग रहा है? कूलर, मेरा जादुई कूलर कहाँ गया? राजू राधा को आनन फानन में बिस्तर पर लिटाता है और पागलों की तरह कमरे के कोने कोने में जादुई कूलर को ढूंढता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कूलर अपनी जगह पर नहीं है, किसी ने उसे चुरा लिया। मैं तो बर्बाद हो गया। राधा भी नहीं बोल रही और वो जादुई सहारा भी चला गया। अब कौन मेरी मदद करेगा? हताशा में डूबा राजू एक आखिरी फैसला करता है। वो अपनी आंसू भरी आंखों को पोंछता है। मुझे बाबा के पास जाना होगा, वही जंगल वाले साधु बाबा। अब केवल वही मेरी राधा को और मेरे नसीब को बचा सकते हैं। रात के सन्नाटे में सेठ की दुकान के बाहर लालटेन की रोशनी कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सेठ के सामने खड़े उन गुंडों की टांगे कांप रही थीं। क्या रे, अब तक खड़े खड़े मेरी शक्ल देख रहे हो? वो कूलर मिला या नहीं? नहीं मालिक, हमने पूरा घर छान मारा, संदूक देखे, अनाज की कोठियां देखी, यहाँ तक कि पूरा गांव छान मारा, पर वो कूलर कहीं नहीं मिला। झूठ बोलते हो हरामखोरो। अगर राजू के घर में कूलर नहीं था तो आखिर गया कहाँ? क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? मालिक, हम सच कह रहे हैं। जब हम राजू के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, पर वो जादुई कूलर हमसे पहले ही गायब हो चुका था। इसका मतलब हम अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो हमसे पहले वहां पहुंच गया। पर कौन? किसे पता था उस कूलर के बारे में? तभी अंधेरे से निकलकर भोलू सामने आता है, उसके आंखों में जैसे बनावटी आंसू हो। मालिक, हुजूर, मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए। क्या है अब? क्यों मरा जा रहा है? मालिक, आपको तो पता ही है, मेरी माँ की हालत। गांव से खबर आई है कि वो बस आखिरी सांसें गिन रही हैं। मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। क्या पता फिर माँ का चेहरा देख पाऊँ या नहीं। जा, दफा हो जा यहाँ से। वैसे भी जब से वो कूलर गायब हुआ है मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जा, मर अपनी माँ के पास। आपका बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। जंगल की झाड़ियों में सरसराहट थी और दूर कहीं सियार रो रहे थे। राजू पागलों की तरह भागते भागते एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे ठह गया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? बाबा भी नहीं मिल रहे और मेरी राधा की सांसें टूटी जा रही हैं। सब खत्म हो गया। मैं हार गया भगवान, मैं हार गया। तभी ऊपर पेड़ की डालियों से एक मधुर लेकिन गंभीर आवाज आई। राजू, हिम्मत मत हारो, आंसू पोंछो अपने, क्योंकि रोने से किसी का भला नहीं हुआ है। कौन कौन बोला? यहाँ कौन है? कोई मायावी डायन है क्या? सामने आओ, मैं किसी से नहीं डरता। यहाँ ऊपर देखो राजू, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी ठीक ऊपर वाली डाली पर। राजू ऊपर देखता है। वहाँ एक छोटी सी, बहुत ही सुंदर और रंगीन चिड़िया बैठी थी, जो अपनी छोटी सी चोंच हिलाकर बात कर रही थी। तुम एक चिड़िया होकर इंसानों की तरह बोल रही हो? क्या तुम कोई डायन या माया? नहीं राजू भाई, मैं कोई डायन या माया नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही दुखी हूँ। एक शक्तिशाली राक्षस ने मुझे श्राप देकर इस नन्हे से शरीर में कैद कर दिया है। मैं कितने ही महीनों से इस जंगल में आजाद होने का इंतजार कर रही हूँ। श्राप? मतलब तुम भी मुसीबत में हो? पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और तुम्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? तुम्हारी आंखों का दुख सब बता देता है राजू। और सुनो, चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी राधा ठीक हो जाएगी। उसकी जान बचाई जा सकती है। क्या? तुम्हें कैसे पता कि मेरी राधा को कुछ हुआ है?
और वो ठीक कैसे होगी? तुम्हारे पास क्या इलाज है? जल्दी बताओ चिड़िया रानी, जल्दी बताओ। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। राजू फटी आंखों से उस नन्ही चिड़िया को देख रहा था जिसे उसकी पत्नी की बीमारी का पता था। चिड़िया रानी, अगर तुम जानती हो कि मेरी राधा कैसे ठीक होगी तो देर मत करो, बताओ मुझे। क्या तुम्हारे पास कोई जादुई दवा है? राजू भाई, मेरे पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हारी पत्नी को स्वस्थ कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस जंगल की सीमा के अंदर मेरा कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। मेरी शक्तियां यहाँ कैद हो गई हैं। मतलब तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी? क्या मेरी राधा कभी नहीं उठ पाएगी? राजू फिर से रोने ही वाला था कि उसे अचानक उन अंतर्यामी बाबा की याद आई जिन्होंने उसे पहले भी रास्ता दिखाया था। सुनो, मुझे याद आया। मैं एक बहुत बड़े अंतर्यामी साधु बाबा को जानता हूँ। वो इसी जंगल में कहीं कुटिया बनाकर रहते हैं। वो बहुत ज्ञानी हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो वो जरूर तुम्हारी शक्तियां वापस दिला देंगे और मेरी राधा को भी ठीक कर देंगे। क्या सच में? अगर ऐसे कोई बाबा यहाँ है तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो अगर मेरी शक्तियों पर लगा ये श्राप हटा दे तो हम पल भर में सब ठीक कर देंगे। अब राजू अकेला नहीं था। उसके पास आसमान से रास्ता दिखाने वाली एक साथी थी। पर समस्या ये है कि ये जंगल बहुत बड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा की कुटिया किस दिशा में है। तुम चिंता मत करो राजू भाई, तुम जमीन पर झाड़ियों और रास्तों में ढूंढो और मैं ऊपर आसमान से नजर रखती हूँ। मेरी आंखें बहुत तेज है। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो बाबा की कुटिया कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। चलो। राजू ने अपनी लाठी उठाई और चिड़िया रानी ऊपर आसमान में उड़ान भरने लगी। दोनों बाबा की तलाश में घने अंधेरे की ओर बढ़ चले। राजू और चिड़िया रानी बाबा की खोज में आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों में किसी के भागने की आवाज आई। राजू सतर्क हो गया। अरे ये तो भोलू भाई है जो सेठ के दुकान पर काम करता है। झाड़ियों के पीछे से एक साया लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि भोलू था। उसके कंधे पर एक बड़ा बैग था और वो बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। अरे भोलू भाई, तुम यहाँ जंगल के सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? अरे राजू भाई, आप यहाँ? वो मैं तो बस शॉर्टकट ले रहा था। गांव का सीधा रास्ता बंद था ना, तो सोचा यहाँ से निकल जाऊं। माँ की बहुत फिक्र हो रही है। माँ की तबीयत बहुत खराब है ना, बस इसीलिए जल्दी में हूँ। अच्छा, ठीक है भाई, तुम जाओ। अपनी माँ का ख्याल रखना। भगवान करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ भाई, शुक्रिया। मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। भोलू वहां से लगभग भागते हुए ओझल हो गया। चिड़िया रानी आसमान से उसे देख रही थी और उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं।